अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपकी मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक है। ओके, चैप्टर है आप लोगों के पास, इसको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। बच्चों सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब बताएंगे, देन इसका जो है 15.1 टॉपिक जो है वो क्या करेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे। तो बातों को आपने ध्यान से गौर से सुनना है ताकि आगे आने वाले टॉपिक में आपको आसानी। और अगर आप लोगों को टॉपिक समझ आ जाए तो हमें लाइक फॉलो शेयर जरूर कीजिएगा। ओके हो गया। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है साकन। इसका मतलब है कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर जिस चीज को आप डील करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, चार्ज साकन हालत में होगा, मतलब रेस्ट पर होगा हमारे पास। ठीक है, अब जैसे कि सपोज ये चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, रुका हुआ है, रेस्ट पर है। ठीक है, इसको हमने रेस्ट पर स्टडी करना है कि ये रेस्ट पर रखा हुआ क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आगे लोग जो है वो आगे अपने वर्किंग के अंदर किस तरह से लेते हैं, ये चीज हम लोगों को क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, वो ये आप लोगों को जो है इसके अंदर से कैरी कर लेनी है और इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है बच्चों जिसमें आप लोग चार्ज को क्या करते हो, रेस्ट पर स्टडी। रेस्ट का मतलब होता है साकन हालत में उसका मुतालिया करना, मतलब जब चार्ज रुका हुआ हो। ठीक है, अब चार्ज बच्चों दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये आगे जाकर हम लोग स्टडी भी करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जो है कंप्लीट आपने सिर्फ ये चीज क्या करनी है, याद रखनी है। और इस टॉपिक के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा ना, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के ऊपर होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ऊपर होगा, इसकी जो एप्लीकेशन है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक हम लोगों ने क्या करनी है, स्टडी करनी है। और उसके बाद आप लोगों का जो टॉपिक है वो आपकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डेली लाइफ के अंदर जो कि आप लोग यूज कर रहे हैं, उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो क्या क्या होने चाहिए, मतलब एहतियात हमें क्या कुछ करनी चाहिए, उस चीज को आप लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे बच्चों, डील करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ आपने ये डेफिनेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों बातों को ध्यान से समझना है, ठीक है, ताकि आगे हमारे टॉपिक आप लोगों को इजी हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रिक चार्ज की, अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है जो कि हमारे जिसकी वजह से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट या तो एक दूसरे को कशिश करते हैं या एक दूसरे को क्या करते हैं, दफा करते हैं, दूर धकेलते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं या उसको दूर धकेल देते हैं। ठीक है, यही हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके दो एग्जांपल आप लोगों को वैसे समझा देंगे, देन आप लोग जो है इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। कि देखिए, वो हमें कहता है कि आपने ना एक प्लास्टिक कॉम्ब लेनी है, उसको आपने रब करना है किस चीज के अंदर, अपने ड्राई हेयर्स के अंदर, मतलब खुश्क बालों के अंदर उसको रब कर लेना है आप लोगों ने। और उसको कहां पे लेके जाना है, ब्रॉथ नियर द स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पीसेस के नजदीक लेके जाना है। तो हम क्या देखते हैं कि इट अट्रैक्ट्स देम, उनको अपनी तरफ क्या कर रही है, कशिश कर रही है। तो बच्चों ये प्लास्टिक की कॉम्ब है, इसको आपने अपने ड्राई हेयर्स के अंदर जो है वो कंघी करने के बाद इसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के करीब लेके आए। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो कॉम्ब है वो इन पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, ये चार्ज ही की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज ही की वजह से ये जो कॉम्ब है वो इन पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है हमारे पास। ठीक है, चार्ज को हम लोग आगे भी देख सकते हैं, मे बी यहाँ पर पॉजिटिव हो, यहाँ पर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, वट एवर इस तरह के हमारे पास चार्जेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई एम्बर रॉड हो, क्या हो, एम्बर रॉड हो, उसको आप किसी भी सिल्क के कपड़े के साथ क्या करें, रब करें, तो भी हम देखेंगे कि वो हमारे पास पेपर के जो पीस है उनकी तरफ अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, कशिश कर रहा होगा अपनी तरफ। ठीक हो गया। उसके बाद सब टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब जो है किसी भी एक मेटल की चीज को छूते हैं तो आपको ना एक शॉक फील होता है। ठीक है, तो हमारे पास हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें ना करंट लगाओ, लेकिन एक्चुअली में वो करंट हमारे पास नहीं होता, वो हमारे पास शॉक होता है किस चीज की वजह से, आपके बॉडी चार्ज की वजह से। ठीक हो गया। अभी देखिए, वो मैं कहता है वी ऑफ्टेन एक्सपीरियंस अ शॉक व्हेन वी टच अ मेटल डोरनॉब। किसी भी आप मेटल नोब को क्या करते हैं, जब छूते हैं तो आपको एक शॉक लगता है। शॉक का मतलब होता है झटका लगना। आफ्टर स्लाइडिंग अक्रॉस अ कार सीट और वॉकिंग और अ सिंथेटिक कारपेट, जब आप लोग क्या करें, किसी भी एक कार सीट के ऊपर स्लाइड करें, मतलब ब्रेक लगाएं तो थोड़ा सा आगे की तरफ पुश हो जाए, चाहे आप किसी भी सिंथेटिक कारपेट के ऊपर क्या करें, बाल करें, तो उस टाइम आपकी बॉडी बच्चों चार्ज हो जाती है। ठीक है, उसी चार्ज की वजह से आप लोगों को क्या लगता है, शॉक फील आउट होता है। ओके हो गया हमारे पास। अब इसमें जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर, वो बच्चों इसकी ना डेफिनेशन है, दिस फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, इज ड्यू टू अ प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। कि दो अजसाम का एक दूसरे को कशिश करना, ठीक है, या एक दूसरे को दफा करना, चार्जेस ऑब्जेक्ट की यही खासियत जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। बच्चों इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर से ना सिर्फ आपने यही करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आप लोगों के पास, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए दो ऑब्जेक्ट के ऊपर
चार्ज की मौजूदगी की वजह से या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यही हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों देखा था। ओके हो गया। उसके बाद ये जो चार्ज है, अब देखें ऑब्जेक्ट जो है, एक तो आप लोगों ने ना नाइन्थ क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो है वो मैस होता है, जिसको आप लोग इनर्शिया कहते हैं। मैस जितना ज्यादा, ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ही ज्यादा। मैस जितना कम, इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा कम। तो यहाँ पर उसने बच्चों लिखा भी हुआ है, ऑब्जेक्ट विद स्मॉलर मैस हैव लेस इनर्शिया देन दोज विद अ लार्जर मैस। ठीक है, अगर लार्जर मैस होगा तो हमारे पास लार्ज एनर्शिया होगा उसका। सिमिलरली एक तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है एनर्शिया की, दूसरा मेरे पास ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अनदर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी जो ऑब्जेक्ट की खास प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। अब या तो जो जिसम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, या हमारे पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। या वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है बच्चों, या हमारे पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। दो तरह से हमारे पास ये हो सकता है। इसमें सिर्फ एक ये डेफिनेशन है, देन आपके पास ये एनर्शिया की जो हमने यहाँ पर बात की, ये आप लोगों ने सिर्फ याद रखनी है यहाँ पर, और इसके अंदर आप लोगों ने कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद इसी चीज को ना हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो समझ लेते हैं। वो हमें कहता है कि डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट फिगर 15.2 द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, और एक कूलम जो है वो एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आप लोगों का। ठीक है, अब ये निकालते कैसे, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। यहाँ से मुझे चार्ज निकालना है, तो टी इधर डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, तो आई क्रॉस टी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एम्पियर और सेकंड। तो एम्पियर सेकंड जो है वो किस चीज के इक्वल है, कूलम के इक्वल है। ठीक हो गया। अब बच्चों हम लोगों ने एक सिंपल सा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि दो बॉडीज जो है वो किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को जो डायग्राम है वो ठीक नजर आ रही है। फर्स्ट वो हमें कहता है, आप क्या लें, एक सिल्क का कपड़ा लें और एक ग्लास रॉड लें। दो ग्लास रॉड लेनी है। ठीक हो गया। उन दोनों ग्लासेस रॉड को आपने क्या करना है, इस सिल्क के कपड़े से रब करना है। क्या करना है, रब। रब का मतलब है रगड़ना है। रगड़ने के बाद मैं देखता हूं कि जब इन दोनों रॉड को मैं करीब लेके आऊं ना, तो ये दोनों रॉड एक दूसरे को क्या कर रही है, किसी फोर्स एफ के साथ रिपेल कर रही है। ये जो रॉड है वो इस रॉड को रिपेल कर रही है, ये हमारे पास इस तरफ मूव करेगी, और ये जो रॉड है वो इस रॉड को क्या करेगी, रिपेल। तो ये हमारे पास कुछ इस तरफ को मूव करेगी। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको क्या किया, सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, और बच्चों इसके ऊपर भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन जब बनती है जहां पर पॉजिटिव और पॉजिटिव, इनको आप बोलते हैं बच्चों लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। तो ये आप लोगों ने बच्चों याद रखने, आगे आप लोगों के काम आएगा ये। ठीक है, उसके बाद एक और उसने एग्जाम्पल ली। उसने कहा कि अगेन आप क्या करेंगे, अब जो रॉड है वो आपने प्लास्टिक की लेनी है। क्या लेनी है, प्लास्टिक की दो रॉड्स लेनी है। इन दोनों प्लास्टिक की रॉड को आपने क्या करना है, रब करवाना है किसी के साथ, सिल्क के हेड, मतलब कपड़े के साथ करवा लिया, धागे के साथ आप करवा लिया, वो आपकी मर्जी से आप करवाना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगेन मैं जब इन दोनों रॉड्स को करीब लेके आता हूं, तो ये जो रॉड है वो इस रॉड को किसी फोर्स एफ के साथ बाएं की तरफ धकेल रही है, और ये जो रॉड है वो इस रॉड को किसी फोर्स एफ के साथ पीछे की तरफ धकेल रही है। ठीक हो गया। अभी एक दूसरे को क्यों रिपेल करें, अभी बच्चों मैंने आपको ऊपर समझाया है कि हमारे पास लाइक चार्ज, कौन से चार्ज, लाइक चार्ज। तो यहाँ पर भी क्या है, दो तरह के हमारे पास जो है ना वो चार्ज आ रहे हैं। एक हमारे पास आ रहा है नेगेटिव, और दूसरा भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब ये जो दोनों चार्जेस हैं बच्चों हमारे पास लाइक चार्ज नहीं बनते। ठीक है, लाइक चार्ज। और अभी मैंने आपको बताया है कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बच्चों। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं क्या करूं कि अगेन जो है ना वो सिल्क, एक दो रॉड लूं, एक ग्लास रॉड लूं, और एक मैं क्या लूं, प्लास्टिक लूं। अब ये जो ग्लास रॉड है इसको आप लोगों ने किसी से रब करना है, सिल्क के साथ। और प्लास्टिक रॉड जो है इसको आप लोगों ने फर या वूल के साथ। फर का मतलब यहाँ पर किसी भी जानवर की जो है ना वो खाल वगैरह हो सकती है, वूल मतलब रुई वगैरह से आप उसको क्या करें, रब करें। तो हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए यहाँ पर चार्जेस की पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट, एक पॉजिटिव है और एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये जो है वो इस रोड को अट्रैक्ट करेगी, और ये रोड जो है वो इस रोड को अट्रैक्ट करेगी। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव करना क्या कर देंगी, स्टार्ट कर देंगे किसी फोर्स एफ के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास अनलाइक चार्ज है, जहां पर लाइक चार्ज होते हैं वहां पर मेरे पास क्या होती है, रिपल्जन होती है। जहां पर हमारे पास क्या हो, अनलाइक हो। अब ये जो चार्ज है ना पॉजिटिव और एक है नेगेटिव बच्चों, इनको आप लोग बोलते हैं
अनलाइक चार्ज। ओके, अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, याद रखना है, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये स्मॉल एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो ये जो सारी थ्योरी लिखी हुई है ना, आप इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं इजीली, आपके पास यही चीज जो है उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। अब बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज है ना आपके पास, वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। चार्ज की जो है वो कितनी प्रॉपर्टीज होती है और इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, पहले आप लोगों को हम एटम के बारे में बता देते हैं, देन हमने इसके 6 पॉइंट बनाए हैं, उसको आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, अब देखें, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ एटम। आपके पास जो मैटर होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है बच्चों, एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ये हम सभी को पता है। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद इसके ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब जो मेरे पास ब्लू कलर है, जो ग्रीन कलर है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर हमेशा बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर हमारे पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं आप लोगों के सामने इसी चीज के जो है वो पॉइंट बनाकर रख रहा हूँ। वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज के लिए भी आ सकते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं। बच्चों देखिए ध्यान से समझना है चीजों को। वो हमें कहता है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ एटम। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। हर मैटर किस चीज से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। और एटम में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में अभी आपको बता के हैं। उसके बाद एन एटम कंटेन 3 सब अटोमिक पार्टिकल। एटम क्या रखता है, 3 सब अटोमिक पार्टिकल रखता है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन रखता है, प्रोटॉन रखता है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता हमारे पास। ठीक है, एमसीक्यूज के क्वेश्चन है आप लोगों के, ये भी एमसीक्यूज का ही क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू है। ठीक है, आप लोगों का ये याद रखना है। उसके बाद हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये हमारे पास मूव नहीं करते, ये रेस्ट के ऊपर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करता है, एक ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, सर्कल के अंदर। उसके बाद अब बॉडी कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, या तो जिसम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है हमारे पास, या नेगेटिवली चार्ज होता है हमारे पास, या वो क्या होता है, न्यूट्रल। मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, या वो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल। मतलब या तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर बाय। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। तो बच्चे देखें, एक मेथड होता है रबिंग। रबिंग का मतलब होता है आपस में दो चीजों को रब करना, जैसे कि हम हाथ को आपस में क्या करें, रब करें इस तरह से। तो ये रबिंग है मेरे पास। ठीक है, तो इस चीज को रबिंग बोलते हैं। फ्रिक्शन क्रिएट करना, फ्रिक्शन के थ्रू आप चार्ज को जो है वो मूव करवा सकते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में लाकर इस तरह से टच करके, कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करें, टच कॉन्टैक्ट में आए, हमारे पास चार्ज क्या कर जाए, मूव कर जाए। जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव है और ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव को इसके साथ मिस करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये मेरे पास होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। एक होता है इंडक्शन। इंडक्शन में हमारे पास एक प्रोसेस होता है, इसको आप लोग आगे जाकर जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ये अभी हमने पीछे आपको समझाया है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं बच्चों, ये हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे। ठीक हो गया। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अनलाइक होते हैं मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज की वैल्यू है वो रिमेन क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोगों का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और यहाँ पर 15.1 टॉपिक जो है आप लोगों को क्या हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है।